भारत एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती से जुड़ी हुई है। हर साल करोड़ों किसान एक सपना बोते हैं, एक बीज जो सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य में बोया जाता है और उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार फसल अच्छी होगी, कमाई भी अच्छी होगी और शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और जब खेत लहलहाने लगता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। उन्हें लगता है अब मेहनत रंग लाई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पूरी फसल बिक जाती है और किसान साल भर का हिसाब जोड़ता है तो उसके सामने वही पुराना सवाल खड़ा होता है, इतनी मेहनत के बावजूद जेब खाली क्यों रह जाती है? इसका कारण सिर्फ मौसम है? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? क्या सिर्फ मंडी जिम्मेदार है? या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आज ग्राउंड एक्स में हम सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे बल्कि दुनिया के सफल देशों से सीखते हुए भारत के लिए समाधान भी सीखेंगे। चैप्टर 1, किसान मेहनत करता है फिर भी कमाई क्यों नहीं बढ़ती? आइए सबसे पहले एक किसान की पूरी यात्रा समझते हैं। फसल तैयार होने से पहले किसान को किन किन खर्चों से गुजरना पड़ता है। फसल खेत में आने से पहले किसान अपनी बचत, उधार या बैंक से मिले ऋण का बड़ा हिस्सा लगा चुका होता है, यानी कमाई शुरू होने से पहले खर्च शुरू हो चुका होता है। फिर मौसम का जोखिम, बीमारी का जोखिम, कीटों का जोखिम और अंत में बाजार का जोखिम। इन सब के बीच अगर फसल अच्छी भी हो जाए तो क्या किसान अमीर हो जाता है? नहीं। चैप्टर 2, असली खेल खेत में नहीं बाजार में होता है। बहुत लोग सोचते हैं समस्या खेत में है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली परीक्षा मंडी में शुरू होती है। किसान के सामने बड़ा सवाल होता है, बेचूं या इंतजार करूं? अगर भंडारण की सुविधा नहीं है तो किसान को तुरंत बेचना पड़ सकता है। अगर परिवहन महंगा है तो मुनाफा कम हो सकता है। अगर गुणवत्ता बेहतर नहीं है तो कीमत कम मिल सकती है। यही कई किसानों की आय प्रभावित होती है। चैप्टर 3, दुनिया ने क्या किया? अब सवाल उठता है, क्या दुनिया के दूसरे देशों ने भी ऐसी चुनौतियां देखी हैं? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ अलग रास्ते चुने हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने गुणवत्ता, सहकारी मॉडल और निर्यात पर ध्यान दिया है। कई किसान मिलकर काम करते हैं, इससे बाजार तक उनकी पहुंच मजबूत होती है। इजराइल, जहां पानी भी बहुत सीमित है, फिर भी आधुनिक सिंचाई तकनीकी ने खेती को बदल दिया है। कम पानी, बेहतर उत्पादन। नीदरलैंड, आकार में बहुत छोटा लेकिन कृषि निर्यात में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शामिल। यहाँ सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता पर जोर देते हैं। भारत इन देशों की नकल नहीं कर सकता, लेकिन हमारी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन इनसे सीखा जरूर जा सकता है। चैप्टर 4, भारत के लिए 7 समाधान। खेती को बिजनेस की तरह समझिए, हर खर्च लिखिए, मिट्टी परीक्षण कराइए, जहां संभव हो आधुनिक सिंचाई अपनाइए, एफपीओ और किसान समूहों से जुड़िए, कच्चा नहीं, जहां संभव हो वैल्यू एडिशन पर भी विचार कीजिए, बाजार देखकर खेती की योजना बनाइए। भारत का किसान कमजोर नहीं है, दुनिया का शायद सबसे मेहनती किसान है और जरूरत उसकी मेहनत बदलने को नहीं, उसकी कमाई बढ़ाने को है। और इसके लिए सिर्फ किसान नहीं, नीति, तकनीक, बाजार, शोध संस्थान, उद्योग और उपभोक्ता सभी की भूमिका है। दुनिया से सीखते हुए अगर भारत अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही फैसले लेता है तो वह दिन दूर नहीं जब किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि समृद्ध उद्यमी भी कहलाएगा। आपके अनुसार किसान की आय को बढ़ाने का सबसे बड़ा समाधान क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप खेती को सिर्फ खेती नहीं बल्कि भविष्य की नजर से समझना चाहते हैं तो ग्राउंड एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।